अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/6, 2 बार 6/6/2021 और आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स के हैं, वो सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की जो तारीख है ओरिजिनल 14/1/88 जनवरी मास। 18 जनवरी एकदम समीप है और देखो 14 जनवरी उस समय बाप दादा बार बार बच्चों के पास आते रहे, मिलते रहे। वो दिन भी कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे। समय आगे बढ़ रहा है, संगम युग आगे बढ़ रहा है। संगम युग अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। अब बाप दादा वतन से हम बच्चों को शक्तियां भर रहे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं और हम बाप समान बनने के प्रयत्नों में लगे हैं।
आज जो बाप दादा हम बच्चों को बता रहे, बाप दादा आज आज्ञाकारी बच्चों की विशेषता बता रहे। बाप दादा के आज्ञाकारी बनना अपने आप में परम सौभाग्य है। बाबा कहते आज्ञाकारी तो सभी बच्चे हैं, तब तो बाबा के बच्चे बने, परंतु नंबरवार हो जाते हैं। हमें बनना है नंबर 1। अमृत वेले से रात्रि तक हर कर्म में बाबा ने आज्ञा दी है, श्रीमत दी है। अब हमें यह अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि दिन भर में अमृत वेले से रात तक हर कर्म मैं बाबा की आज्ञा पर हूँ, श्रीमत पर हूँ। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, बाबा कह रहे 3 प्रकार से हो जाते हैं बच्चे। अब नंबर 1 में हमें आना है, नंबर 1 आज्ञाकारी बनना है। तो आज जो बाप दादा नंबर 1 आत्मा की विशेषता बता रहे, उसे अपने साथ कंपेयर करें और जो भी कुछ कहाँ अवज्ञा हो जाती है, मनमत मिक्स हो जाती है, पुराने स्वभाव संस्कार के वश हो जाते हैं, तो उसे हम तुरंत ही परिवर्तन करें। बाप दादा की मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली से सुनेंगे। मुरली का सार है उदासी आने का कारण। बहुत आवश्यक शिक्षा बाबा दे रहे, क्योंकि कई बच्चों के पुरुषार्थ में अभी भी माया से युद्ध है। कर्म भोग, हिसाब किताब, परीक्षाएं, समस्याएं आती ही रहती हैं। तो उस कारण से उदासी भी आ जाती है। हालांकि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा साथी है, फिर भी तो बाबा कहते हैं कि ये उदासी क्यों आती है। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञा है। अगर सूक्ष्म रीति से उसको आप मंथन करें, मनन करें, तो हमारी छोटी मोटी अवज्ञाएं होती है हमारे से, और वह अवज्ञाएं हमें उदास कर देती है। बाबा की मुरली सुनेंगे। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाला बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाला बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं। बाबा के बच्चे बन गए, हर एक समझते मैं बाबा की आज्ञा पर चल रही हूँ, चल रहा हूँ, और चलते भी हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी। अब बाबा जो फर्क बता रहे नोट भी कर सकते हैं। कोई है सदा आज्ञाकारी और कोई जो है वो केवल आज्ञाकारी। सदा शब्द निकल जाता है, आज्ञाकारी सदा नहीं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा दे। बाबा तो सबको एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं।
अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है, क्लास में कितने सारे विद्यार्थी होते, वो एक जैसा सबको पढ़ाता, तो बाबा कहते बाबा की आज्ञा सभी बच्चों के प्रति एक समान एक ही समय पर मिली हुई, बच्चे नंबरवार क्यों होते? क्योंकि अब बाबा उसका जवाब दे रहे हैं, समाधान। क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। तो कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन जाते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा याद आती है, याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म करने के बाद याद आता है ये रिजल्ट क्यों हुई। अब बाबा देखो कितनी अच्छी गहरी बात बता रहे कि सहज आज्ञाकारी, सदा आज्ञाकारी उन बच्चों की विशेषता किस आधार पर है ये कि वो सदा स्मृति स्वरूप है। तो जो बच्चे सदा स्मृति स्वरूप है ना, उनके बोल, कर्म, संकल्प ऑटोमेटिक बाबा की आज्ञा प्रमाणी होते। लेकिन जो सदा स्मृति स्वरूप नहीं, कभी स्मृति स्वरूप है, कभी भी स्मृति में आ जाते हैं, तो क्या होता? संकल्प कर लिया, मुख से निकल गया बोल, कर्म हो गया, बाद में रिजल्ट देखकर महसूस होता कि मेरे से ये गड़बड़ क्यों हुई, ये कमी मेरी किस कारण से, कि मैंने बाबा की आज्ञा में गड़बड़ किया। फिर उनको ये बात फील होती है। तो वो प्रत्यक्ष फल तुरंत नहीं मिलता, तो उसकी अनुभूति न होने के कारण कर्म करने के बाद याद आता है कि मेरी ये रिजल्ट क्यों आई। कर्म के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव होना चाहिए वो नहीं हुआ। सेकंड नंबर में बच्चे वो आते हैं, पहले तो सदा आज्ञाकारी, ऑटोमेटिकली उनके संकल्प, बोल, कर्म बाबा की आज्ञा अनुसार ही होते, श्रीमत अनुसार। लेकिन स्मृति स्वरूप की कमी है। कभी भी स्मृति होती है तो कोई संकल्प, बोल, कर्म ऐसे हो गए जिनका प्रत्यक्ष फल, जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं हुई, जो रिजल्ट आनी चाहिए वो नहीं हुई। फिर वो महसूस करते कि हमें ये रिजल्ट क्यों नहीं मिली, कहा न कहा हमने कुछ आज्ञा पालन करने में कमी रखी, ये फील होता। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देख करके फिर स्मृति आई। सेकंड नंबर के बच्चे
कर्म कर लिया तब स्मृति स्वरूप नहीं रहे, तो जो रिजल्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। फिर उनको ख्याल आता कि ये मैंने आज्ञा में गड़बड़ की, यहाँ मेरी थोड़ी मनमत मिक्स हो गई, इस कारण से मुझे रिजल्ट हाथ में जो चाहिए, फल जो चाहिए वो वैसा नहीं मिला। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। ये पहले नंबर के आज्ञाकारी बच्चों की विशेषता बाबा बता रहे, क्योंकि वो सदैव स्मृति स्वरूप। और दूसरा नंबर की विशेषता जो अभी बाबा ने कही, कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। अब तीसरे नंबर को बाबा क्या कहे? तीसरे नंबर की बात ही छोड़ दो। बाबा कहते तीसरे नंबर की बात ही छोड़ दो। 2 मालाएं हैं। पहली छोटी माला, पहला नंबर स्मृति स्वरूप में रहने वाली। दूसरी बड़ी माला है। और तीसरे का क्या कहेंगी? तीसरे की माला ही नहीं है। इसलिए बाबा 2 की बात कर रहे, पहला और दूसरा। अब हम देखें हम कौन से माला के मण के हैं। अब बाबा देखो विशेषता कैसे बता रहे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ देख करके अपनी चेकिंग करेंगे। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते, जो नंबर 1 आज्ञाकारी। बाबा कहते आज्ञा प्रमाण ऑटोमेटिक कर्म हो रहा है ना, तो उनको मेहनत नहीं लगती, महसूस नहीं होती। आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। इसकी आशीर्वाद बाप दादा की, ऐसा उनको फील होता कि बाबा की आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हम आगे बढ़ रहे। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ में। बाबा की दुआ, बाप दादा की दुआ, और क्या चाहिए? तो पहले नंबर के जो सदा आज्ञाकारी बच्चे हैं उनके प्रति बाप दादा की दिल की दुआएं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से फिर जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो कर्म आज्ञा अनुसार हुआ तो प्राप्ति का फल कैसा होगा? तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म या कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल क्या होता? कर्म रूपी बीज शक्तिशाली है, फल संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। अब उन्हें मिलेगी सफलता, बाबा की दुआएं उनके ऊपर है और सफलता मिलने के कारण वो संतुष्ट है।
संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। अपने आप से, फिर अन्य आत्माएं भी हमारे से संतुष्ट रहे। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता, जो बाबा कहते हैं ना 3 प्रकार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, तो तीनों प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। किसको? पहले नंबर के सदा आज्ञाकारी बच्चों को। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक मैंने कर्म किया, लेकिन का सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं ना उतना दिखाई नहीं देता और फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। इस पॉइंट को गहराई से समझना पड़ेगा। जब भी बाप दादा ने बताई, बाबा कहते हैं स्वयं से संतुष्ट तो हम हो जाते हैं, विधि पूर्वक कार्य किया, लेकिन संबंध संपर्क में आने वाले भी हमारे से संतुष्ट, वो भी बहुत जरूरी सर्टिफिकेट है। तो इसको फिर नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे कि हम अपने से तो संतुष्ट है, लेकिन संबंध संपर्क वाले मेरे से संतुष्ट नहीं। हमें 3 प्रकार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती। सामने वाली आत्मा आज्ञाकारी है, उसके कर्म आज्ञाकारी है, उसके बावजूद भी दूसरी आत्मा इतना संतुष्टता का अनुभव नहीं करती है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिनसे सभी संतुष्ट हो। ये कैसे हो सकता कि जितने भी लोग हैं सब मेरे से संतुष्ट हो? कोई ना कोई असंतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन उनके कई कारण होते। कभी कभी कोई असंतुष्ट हो जाते, चलो मैंने तो आज्ञा के अनुसार कर्म किया, व्यवहार किया, फिर भी कोई असंतुष्ट रहते हैं, तो बाबा उसके कारण बता रहे। नोट करने वाली मुरली है और अभी जो बाबा कारण बता रहे वो भी ध्यान से सुनेंगे। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमी करते हैं। एक असंतुष्टता किस प्रकार से होती है? बाबा कहते खुद के कारण को नहीं जानते हैं और खुद ही खुद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं और असंतुष्ट रहते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं। अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से जो मिल रहा है ना, उनसे भी ज्यादा अपेक्षा रखते हैं और ये मिलना चाहिए, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव, संस्कार और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होने चाहिए वो नहीं हो। ये 3 कारण से बाबा कहते आज्ञाकारी आत्माओं के कनेक्शन में भी आते कोई संतुष्ट नहीं होता है। उसके पीछे ये 3 रीजन है। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का
व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से वो असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई न कोई तो असंतुष्ट है। अब बाबा कहते बच्चों को अगर ये संकल्प आया, बाबा ये कैसे हो सकता है, कोई तो असंतुष्ट होते ही है, तो उसका कारण बाबा ने स्पष्ट किया। इस कारण से जिसको बाबा ने आगे भी बताया कि चलो 100 में से 5% निकालो कि कोई ऐसे लोग निकलते हैं अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इच्छा की अपेक्षा ज्यादा रखकर कोई ना कोई कारण से असंतुष्ट रहते हैं। तो इनमें से 3 में से कोई कारण होते, पर 95% हमारे से संतुष्ट है। ये चेक करो, ये होने चाहिए। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब तो संतुष्ट होंगे। चलो 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि मैंने ठीक किया या नहीं किया, क्योंकि हमने बाबा की आज्ञा अनुसार किया, तो वो निश्चिंत हो जाते हैं। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया कि नहीं किया। पहले नंबर वाले को तो संकल्प ही नहीं चलता, क्योंकि वो सदा आज्ञाकारी की लिस्ट में है। सेकंड नंबर वाले को थोड़ा आता है, मैंने ठीक किया कि नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। सेकंड नंबर वाले के मुख से ये निकलेगा, फर्स्ट नंबर वाले के मुख से निकलेगा ही नहीं। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण वो सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ ही नहीं। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन के वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए वो हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा आंतरिक विल पावर अनुभव करती है, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। पहले नंबर की बाबा बात बता रहे, सदा आज्ञाकारी। अच्छा, कभी कभी कई बच्चे बाबा के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते, बाबा को तो सुनाते हालचाल। अच्छा, वो क्या कहते हैं न मालूम क्यों आज है ना, हम अपने को खाली खाली समझते, खाली खाली महसूस होता है। कोई बात भी नहीं हुई है, किसी से कोई खटपट हुई, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन जो संपन्नता सुख है उसकी अनुभूति नहीं हो रही। होता है ना कई बार, देखो आप लोग चेक करो, बाबा बच्चों की बात बता रहे, कभी कभी ऐसे होता है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। अब बाबा ने उसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया कि भले आज आपसे कोई गलत काम नहीं हुआ, आज आपको खाली खाली लग रहा है, आज आपसे कोई गलत काम नहीं हुआ, लेकिन एक आध दिन में आगे पीछे कभी तो हुआ है, उसकी रिजल्ट में आज आपको ये फीलिंग आ रही है। पहले समय की अवज्ञा का बोझ
किसी समय अपने तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं ना, तो ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ है ना, वो कभी कभी अपनी तरफ खींच लेते। भले आपने 1 महीना पहले अवज्ञा किया, आज वो आपको खींच रहा है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है। उस कारण से मेरे पास आज उदासी आई है, मुझे लग रहा है कि मैं खाली खाली हूँ, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज आपसे कोई भूल नहीं हुई है, भूल भले 1 महीना पहले हुई है। ये भी बाबा देखो बहुत अच्छी बात सिखा रहे। तो वो है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब किताब। क्योंकि कोई भी हिसाब किताब इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना वो भस्म नहीं होता। हिसाब किताब को चुकतू करना है ना किसके साथ? तपस्या चाहिए। कॉमन योग से वो भस्म नहीं होगा। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति, इसका मतलब शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते ना, इसलिए रहा हुआ हिसाब किताब क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। अब कारण सबको समझ में आ गया। उस समय कोई गलती नहीं करते कि पता नहीं क्या हुआ, पर कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वहां कभी उदासी की लहर आ जाती। देखो सबको होता है, सब अपने अनुभव देखो। आज कुछ सेवा करने का दिल नहीं कर रहा है, कहाँ मन नहीं लगता। तो एक होता है कि ज्ञान के द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो भी एक शांति है, पर वो सुखदायी शांति नहीं है। वह बिना रस की शांति, उसमें कोई रस नहीं। सिर्फ दिल क्या करता है, कहाँ जाके ना अकेले बैठ जाएं, कोई हमसे बात नहीं करे, बस हमको थोड़ा टाइम छोड़ दिया जाए, ऐसा भी फील होता है। तो ये सब निशानियां क्या है? कोई ना कोई अवज्ञा, हमने कोई ना कोई बाबा की अवज्ञा की है, ये महसूस करें तो वो कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञा होती। चलो बड़ा पाप तो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन जो चलते फिरते छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हैं ना, वो भी बहुत हैरान करती है। जैसे बाप की आज्ञा, देखो बाबा कितना सहज मिसाल दे रहे। बाबा की पहली आज्ञा, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, ये बाबा की श्रीमत है। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते हैं तो भला उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञाकारी? उठे अमृत वेले, नींद किया, जुटका खाया, ऐसे ही बैठे रहे, शक्तिशाली स्थिति नहीं, आज्ञाकारी हुए? बिल्कुल नहीं। हर कर्म कर्मयोगी बनकर के करो, ये दूसरी आज्ञा बाबा की। हर कर्म कर्मयोगी बन के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, ये तो आज्ञाएं है ना बाबा की। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, दिन भर की लिस्ट निकालो बाबा की कौन सी आज्ञाएं हैं, लेकिन दृष्टांत की रीति बाबा ये सुना रहे हैं। दृष्टिवृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक अगर पालन नहीं करते तो उसको कहते छोटी मोटी अवज्ञाएं। हो गया क्लियर सबको? ये छोटी मोटी अवज्ञाएं तो पता नहीं कितनी दिन में हो जाती है, फिर योग कैसे लगेगा, फिर हम संतुष्ट कैसे रहेंगे, फिर हम नंबर कैसे लेंगे? ये खाता अगर जमा होता रहता है, रोज कुछ ना कुछ होते
खाता जमा होता है तो जरूर वो अपनी तरफ खींचेगा तो सही ना। इसलिए कहते हैं ना, जितना होना चाहिए ना उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है, पहले बोलेंगे हाँ ठीक है, जितना होना चाहिए उतना लग रहा है आपको है, तो बाबा कहते सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते हुए भी फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। कोई ना कोई बोझ है जो हमको हल्का नहीं करने देता। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज होता है और किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी, बाबा ने आज स्पष्ट सुनाई नंबर 1। अब नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है? वो कौन हो गए? नंबर 2 दूसरे नंबर की माला में आ गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल तो कुछ नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, बाबा ने हर कदम की आज्ञा दे दी है। वैसे भी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, सीताएं सजनियां, तो सजनियां कदम पर कदम रखती है ना। जैसा पति कहता जहां वो चलता वहां उसके पीछे उसकी पत्नी सजनी चलती है, ये विधि है। तो मुश्किल क्या हुआ? बाबा के कदम पे कदम रखना है। बच्चे के नाते से भी चलो देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पर चिन्ह पर चले, चाहे बच्चा समझ के चलो, सजनी बन करके चलो। जैसे बाबा ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। क्लियर हो गया? नंबर 1 आज्ञाकारी। अभी चेक करो, तो चेक करो और चेंज करो। अपने को चेक करो और जो कमी है उसको खत्म करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा ने सब टाइटल भी दे दिए याद प्यार के अंदर। आज सारा दिन अपनी चेकिंग करो और अमृत वेले से देखो, मैं सदा आज्ञाकारी हूँ, हर कर्म योगी बन के कर रहा हूँ, कर रही हूँ। जो बाबा ने बताया उसे अपने आप से लगा करके अनुभव करो। अच्छा, मुरली का वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा आशा है निर्वाण मुक्ति धाम जाए। सब कहते हैं ना मुक्ति धाम जाए। इसके लिए अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते भी अभी थक गए, उसमें भी थक गए। अभी हर एक सिद्धि चाहता है, साधना नहीं, मेहनत नहीं चाहिए, प्राप्ति। सिद्धि माना सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दे दो। हम ही प्राप्त कराएंगे ना उनको सिद्धि, तब कहेंगे कि हम कौन है, खुदाई खिदमत का। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट। चोर गेट होता है ना, सबके घरों में गुप्त गेट होता है, राजाओं के वहां तो खास होता है। तो
बाबा कहते कमजोर जो हमारे संस्कार है ना, वो माया के आने का चोर गेट है। अब ये गेट बंद करो तो कहां से भी वो आ नहीं सकेगी। अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।